भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% है। ये सुनने के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। डिपेंडिंग ऑन लोगों का पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है और वो कौन से न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने इस नंबर को ब्लैक एंड व्हाइट में पेंट करना शुरू कर दिया। मैं नहीं मानता। लेकिन असली सच इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत की जीडीपी नंबर्स की रियलिटी जानेंगे और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये रिजल्ट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले एक आसान भाषा में जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी एक साल में एक देश ने प्रोड्यूस किए हुए सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, बट फॉर सिंपलिसिटी सेक हम सिर्फ एक मेथड पर फोकस करते हैं, C+I+G प्लस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। C यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोग अपनी जरूरतों के लिए कितना खर्च करते हैं। I यानी ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी देश में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। G यानी गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू कितना खर्चा कर रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। और आखिर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। इस पूरे टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर एक चाय का एग्जांपल देकर जीडीपी क्या होता है ये हमने समझा है। यू कैन वॉच दिस वीडियो ओवर हियर। आज हम जीडीपी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल भारत के Q1 का जीडीपी रिजल्ट सामने आया है जो है 20.1%। 1990 से जब से हमने क्वार्टरली रिजल्ट अकाउंट करना स्टार्ट किया है तब से पहली बार ये रिजल्ट 20% से ऊपर है। Which is great, but does that mean कि भारत ने इकोनॉमिक रिकवरी कर दी है? It's not that simple. अरे कहना क्या चाहते हो? पिछले साल जब इसी टाइम जीडीपी 24% गिर गया था तब भी हमने यही कहा था, और आज जब जीडीपी 20% से इंक्रीज हुआ है तब भी हम यही कहेंगे कि कोई भी नंबर आइसोलेशन में सिर्फ आधी कहानी बताता है। चलिए ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन को हम एक आसान भाषा में समझते हैं। यूजुअली हम मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें 100 में से 90 मार्क्स मिले तो हम कहते हैं हमें 90% मिले। 90/100 × 100 = 90। लेकिन ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, न्यू जीडीपी माइनस ओल्ड जीडीपी डिवाइडेड बाय ओल्ड और बेस इनटू 100 इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। अब इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स में 90/100 आए। 6th स्टैंडर्ड में कुछ रीजन की वजह से आपकी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हुई और आपको सिर्फ 69 आए, तो आपके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इट विल बी 69 - 90 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 which comes to -23 point something। लेकिन अगली बार आपने अच्छी पढ़ाई की और आपको 83 मार्क्स आए, तो फिर वो ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 83 - 69 डिवाइडेड बाय 69 इनटू 100 which is 20.2 something। जीडीपी ग्रोथ का ईयर टू ईयर कंपैरिजन यही होता है, जहां आपका इस ईयर का जीडीपी पिछले साल के इसी पीरियड के जीडीपी से कंपेयर किया जाता है। ये एक ग्रोथ रेट होने की वजह से पिछले साल जो नेगेटिव ग्रोथ हुई थी इसका एज अ बेस इस साल फायदा हुआ। जीडीपी के अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं कि जो आने वाला टाइम भारत के लिए अच्छा होने वाला है या नहीं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? आज के टाइम पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इंडिकेटर्स हैं। नेगेटिव इंडिकेटर ये है कि एक वी शेप्ड रिकवरी के लिए प्री पैंडेमिक लेवल तक जीडीपी बाउंस बैक करना जरूरी होता है। यानी आपको जितने मार्क्स 5th स्टैंडर्ड में मिलते थे एटलीस्ट उतने मार्क्स मिलने चाहिए थे। जहां आपको 90/100 मिलने चाहिए थे वहां आपको अभी 83/100 मिले। 100 में से 83 आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट रिकवरी होना अभी बाकी है। इन एक्चुअल टर्म्स 2019 के पहले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 35.7 लाख करोड़ था। 2021 में हमारा जीडीपी प्री पैंडेमिक लेवल्स तक भी नहीं पहुंचा है। दूसरा नेगेटिव इंडिकेटर यह है कि रिकवरी हर सेक्टर में अलग अलग पेस से हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम है। Sectors like travel and tourism are only just recovering, so the impact on different sectors is completely different. आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट की हालत मई में जितनी खराब थी उतनी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आसपास किसी से भी बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट और सैलरी कट्स के प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जिन लोगों के जॉब्स कोविड की वजह से छूटे थे उनमें से कुछ ही लोग वापस काम ढूंढ पाए हैं। इस रियलिटी को हम अनदेखा नहीं कर सकते। नेगेटिव इंडिकेटर्स तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें डरना चाहिए। नेगेटिव इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। अब देखते हैं कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है। इस साल जून के महीने को छोड़कर पिछले 8 महीनों से टोटल जीएसटी कलेक्शंस 1 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ क्रॉस कर रहा है। इसका ये मतलब है कि कई स्टेट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस बढ़ रहे हैं, लोग चीजें खरीद रहे हैं और बिजनेसेस चीजें बेच पा रहे हैं। आईएमएफ मानता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 9.5% होगी, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जहां यूएस की ग्रोथ रेट 4.9% और चाइना की 5.7% होने वाली है। अगस्त 27 को भारत ने पहली बार एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोसेस दिए। दिस इज ह्यूज, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है।
उस दिन के बाद कंसिस्टेंटली ये नंबर बढ़ा है। ये वीडियो बनाते समय भारत ने 1.3 करोड़ से ज्यादा डोसेज एक दिन में लगाए। 140 करोड़ आबादी के इस देश में 1 करोड़ डोसेज एक दिन में लगना एक काफी बड़ी बात है और ये नंबर एक काफी बड़ा इंडिकेटर है कि सही दिशा में एफर्ट्स हो रहे हैं। देश के इकोनॉमिक कंडीशन का देश के हेल्थ से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ये पैटर्न आप अलग अलग नंबर्स में देख सकते हैं। लास्ट ईयर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, उसके तुरंत बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों के जॉब्स छूटे और लोगों ने खर्चे कम किए। जीएसटी कलेक्शंस भी इसी साल जून में सबसे कम थे, जब सेकेंड वेव का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा था। यानी इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन काफी सिंपल है कि वी शेप रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड वेव ना आए। फॉर दैट ऑल ऑफ अस नीड टू मेक श्योर कि हम कंप्लेसेंट ना बने। ये गवर्नमेंट के साथ साथ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेस्टिवल्स के इमीडिएटली बाद कोविड केसेस बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल हमने केरला में देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं? कोविड की वजह से होने वाला लॉकडाउन और उसकी वजह से होने वाला इकोनॉमिक स्लोडाउन रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने होंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी इन योर फैमिली, गेट देम वैक्सीनेटेड। एट द सेम टाइम अगर आपके घर में काम वाली बाई आती है देन मेक श्योर दैट शी गेट्स वैक्सीनेटेड एज वेल। कई लोग फर्स्ट डोज होने के बाद सेकंड डोज मिस कर रहे हैं। शायद वो इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 डोजेस में गैप कितनी होनी चाहिए। हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। प्लस हम आने वाले टाइम में केयरफुल रह सकते हैं। फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। अब अगर थोड़ी देर और हम डिसिप्लिन बरकरार रख सकते हैं तो शायद हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी तभी रिकवर होगी जब लोग रूल्स फॉलो करेंगे। सो वेयर योर मास्क, टेक द वैक्सीन एंड स्टे सेफ, क्योंकि आपको कोविड इडियट यानी कोविडियट बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एसटीएम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।